में से बहुत से लोग जानते होंगे और शायद कुछ नहीं भी जानते होंगे। काफी दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें मेरे खिलाफ काफी अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं और कुछ ऐसे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं जिनका कोई आधार नहीं है। उन वायरल वीडियोस के थ्रू न कि सिर्फ मुझे बल्कि मेरे 3 बैचमेट्स और यहाँ तक कि मेरे प्रोफेसर को भी घसीटा जा रहा है और साथ ही मजहब का नाम लेकर गलत बातें फैलाकर नफरत भी फैलाई जा रही है। और बात यहीं तक खत्म नहीं होती। उनका कहना है कि अगर मैं उनसे माफी नहीं मांगती हूँ तो वे मुझे और ज्यादा प्रताड़ित करेंगे। मेरा नाम है जुवेरिया काज़मी और मैं लॉ की 5th ईयर की छात्रा हूँ। पिछले 10-20 दिनों से ये जो झूठी अफवाहें और इल्जाम मेरे खिलाफ फैलाए जा रहे हैं, बड़ों की बात को मानते हुए मैंने इन सबको इग्नोर करना सही समझा। लेकिन जब मुझे ये दिखा कि ये केवल मेरे साथ ही नहीं बल्कि और भी बहुत से लोगों के साथ हो रहा है, तो मैंने ये निर्णय लिया कि मैं सामने आऊं और सामने आकर खुद इन सारी अफवाहों और इल्जामों का जवाब दूं। इस वीडियो को बनाने का मोटिव मेरा ये है कि मेरे ऊपर जो भी एलिगेशंस लगे हैं उन सबकी सच्चाई आप सबके सामने आ सके और साथ ही जिन भी लोगों के साथ गलत हो रहा है उन सबको न्याय मिल सके। आप वीडियो को लास्ट तक देखें और अपनी समझ से ये तय करें कि कौन सही है और कौन गलत है। आइए देखते हैं कि ये इल्जामों और अफवाहों का सिलसिला शुरू कहाँ से होता है। मैं और मेरे 2 बैचमेट्स नमन श्रीवास्तव और आयुष श्रीवास्तव ने मिलकर एक इंस्टा और यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया जिसका बस एक ही मोटिव था कि हम लोगों में लीगल अवेयरनेस फैला सकें। जब हमारी वीडियोस लोगों तक पहुंचने लगी तो कुछ लोगों ने हमारी इस प्रगति को पॉजिटिव रूप से नहीं लिया और हमें ऑल मिक्स कंटेंट्स नामक एक आईडी से 13 फरवरी को एक वीडियो पर एक आपत्तिजनक और अभद्र भाषा में एक कमेंट आता है और उसमें मुझे धमकी मिलती है कि यदि मैं पेज और वीडियोस को नहीं हटाती हूँ तो वे मेरे खिलाफ एक फेक वीडियो बनाकर वायरल करेंगे। उनकी डिमांड थी कि एक मुस्लिम लड़की होते हुए मेरा किसी नॉन मुस्लिम के साथ वीडियो बनाना सही नहीं है और वे इन सभी वीडियोस को मेरे घर तक पहुंचाएंगे। अरे भाई, गलत तो तब होती अगर इन वीडियोस से समाज में कोई गलत संदेश जा रहा होता या फिर मेरे घर वालों को इसमें से किसी भी वीडियोस पर कोई ऐतराज होता। जब उन महाशय को मैंने ये बात समझाने की कोशिश की तो उन्होंने इस बात को अपनी ईगो पर ले लिया और मेरे घर वालों के बारे में भी आपत्तिजनक शब्द कहे। अब मैं उन लोगों की तरह खाली तो हूँ नहीं, तो इसीलिए उस समय पर मैंने उस आईडी को ब्लॉक करना सही समझा और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हूँ। उसके बाद 21 फरवरी को उस आईडी पर मेरे कुछ प्रोफेशनल फोटोज जो कि मेरे बैचमेट्स और मेरे प्रोफेसर के साथ हैं, उन फोटोज का गलत इस्तेमाल करके एक फेक वीडियो वायरल किया गया जिसमें एक नैरेटिव सेट किया गया और सभी को ये बताया गया कि इन फोटोज में मैं जिन लोगों के साथ हूँ उनके साथ मेरे गलत संबंध हैं। इस वीडियो के पोस्ट होने के बाद कई दिन तक मुझे अलग अलग आईडी से काफी आपत्तिजनक और धमकी भरे मैसेजेस आते हैं। हालांकि उस समय पर मैंने उन सभी का जवाब ना देना सही समझकर उन सभी को इग्नोर किया। जो वीडियो सबसे ज्यादा वायरल हो रही है वो 27 फरवरी को डाली गई है इन लोगों की ऑर्गेनाइजेशंस की 2 बड़े चैनल। वीडियो में लगाए गए इल्जाम की सच्चाई बताने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए मैं यहाँ पर आई। वीडियो में आरोप लगाया गया है कि इन फोटोज में मैं जिन लोगों के साथ खड़ी हूँ उनसे मेरे गलत संबंध है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया गया है कि उन फोटोज में मेरे बैचमेट्स और मेरे प्रोफेसर के साथ की फोटोज हैं जिनके साथ मेरा एक प्रोफेशनल संबंध है और मैं उन लोगों के साथ काम करती हूँ जिसके गवाह मेरे घर वाले और मेरे सहपाठी हैं। जब मेरे घर वालों ने इस वीडियो का विरोध करते हुए इन लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश की और उन्हें पूरी सच्चाई बताई, तब भी इन्होंने उनकी बात ना मानते हुए अपनी जिद दिखाई और यही डिमांड रखी कि लड़की हमसे पब्लिकली माफी मांगे और उसकी पढ़ाई रोक दी जाए, वरना वो मेरे सभी घर वालों के खिलाफ भी ऐसी ही नीच हरकतें करेंगे। और ये रहे कुछ स्क्रीनशॉट्स जो इस बात की पुष्टि करते हैं। इन लोगों का कहना था कि मैं और मेरे घर वाले हमारे मजहब के खिलाफ जा रहे हैं, जबकि ये बात न केवल मुझे बल्कि मेरे मजहब को भी बदनाम करती है, क्योंकि इस्लाम इस तरीके से किसी की मानहानि करने, झूठे आरोप लगाने या फिर अभद्र भाषा इस्तेमाल करने वाले लोगों के पूरी तरीके से खिलाफ है। और इनकी यही हरकत दिखाती है कि इन्हें मजहब की कितनी जानकारी है और कितनी नहीं। यहाँ पर मेरी अपील है सभी मुस्लिम लोगों से कि वे मजहब का नाम लेकर इस तरह की घटिया और नीच हरकत करने वाले लोगों का पूर्ण रूप से विरोध करें। इस दौरान जब मेरे कुछ शुभचिंतकों द्वारा इनके टीम मेंबर्स तक पहुंचकर मामले की पुष्टि करने की कोशिश की गई तो उनके द्वारा खुद ही एक्सेप्ट किया गया कि इनके पास मेरे खिलाफ ना तो कोई सबूत है और साथ ही साथ लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। ये बनाई गई वीडियो केवल पब्लिकली मुझसे माफी मंगवाने और मेरी पढ़ाई रुकवाने की एक साजिश है। उनका बार बार कहना यही था कि हमने लड़की को बार बार समझाया और जब वह वीडियोस हटाने के लिए नहीं मानी तो हमारे पास इससे अपनी बात मनवाने का केवल यही एक ऑप्शन था। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यह भी बताना चाहती हूँ कि हमारा संविधान राइट टू प्राइवेसी और फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसे मजबूत स्तंभों पर खड़ा है और इन 5 सालों में मैं और मेरे साथ उस फोटो में रहे सहपाठी ने न केवल कॉलेज लेवल बल्कि नेशनल लेवल पर भी अपनी फील्ड और एकेडमिक्स में अनेक उपलब्धियां पाई हैं और उस फेक और वायरल वीडियो के माध्यम से हमारी छवि और हमारे करियर पर गहरा प्रहार किया जा रहा है।
साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहती हूँ कि वीडियो में इस्तेमाल किए गए कुछ फोटोज ग्रुप पिक्चर्स का पार्ट है जिनको क्रॉप करके इस्तेमाल किया गया है। कुछ फोटोज कॉलेज वीडियो शूट के हैं और कुछ फोटोज मेरी प्रोफेशनल वीडियो से स्क्रीनशॉट लेकर लगाए गए हैं। अब मेरा सवाल ये है कि क्या किसी को दबाने के लिए और अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए इस तरीके से किसी की छवि और करियर को बर्बाद करने की कोशिश करना सही है? किसी को भी प्रताड़ित करने के लिए एक इंसान कितनी नीचता पर उतर सकता है, इस बात का सबूत मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स के जरिए से दिखाना चाहूंगी। जब मेरे शुभचिंतकों द्वारा इस वीडियो का विरोध किया गया और उनकी टीम मेंबर्स को ये चेतावनी दी गई कि उनके खिलाफ इस डेफेमेशन या मानहानि के तहत कानूनी कार्रवाई की गई है, तो उन्होंने मेरे जानने वालों को भी यह धमकी दी कि यदि वे उनके साथ मेरा नंबर और पता साझा नहीं करते हैं तो उनकी भी ऐसी ही फेक वीडियो बनाकर वायरल कर दी जाएगी। और ये रहे स्क्रीनशॉट्स जो इस बात की पुष्टि करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से और अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से मैं आपको यह भी बताना चाहती हूँ कि ऐसी किसी घटना में क्या लीगल एक्शन लिया जाना चाहिए और मैंने क्या लीगल एक्शन लिया है। जैसे कि मैं एक बडिंग लॉयर हूँ और कानून की, समाज की और अपने धर्म की पूरी जानकारी रखती हूँ। इसीलिए इस घटना के खिलाफ मैंने सबसे पहला कदम अपने जिले के साइबर थाना में एक कंप्लेंट दर्ज कराकर किया, जहाँ से मुझे पूरा सहयोग मिला और मेरी शिकायत पर तत्काल रूप से कार्यवाही की गई। मैं आपको बता दूं कि आपके जिले में या फिर नजदीकी जिले में या फिर स्टेट कैपिटल में एक ऐसा साइबर थाना होता है जहां पर आप अपने साथ हुए किसी भी तरीके के साइबर फ्रॉड, बुलिंग, हरासमेंट आदि की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। एक बडिंग लॉयर और एक युवा शक्ति होने के नाते मैं आप सबसे भी यही अपील करना चाहती हूँ कि यदि आपके साथ या आपके किसी भी जानने वाले के साथ ऐसी कोई घटना हो रही हो तो उसके खिलाफ आवाज उठाएं, चुप ना बैठें, तत्काल रूप से कार्यवाही करें। और यदि किसी भी कदम पर आपको कोई समस्या या कंफ्यूजन हो रही हो तो मुझे या मेरी टीम जस्ट इन केस को अप्रोच करने से बिल्कुल ना हिचकें। साथ ही साथ मैं जिला सहारनपुर, प्रदेश उत्तर प्रदेश के सभी ऑफिशियल से ये अनुरोध करती हूँ कि इस मामले में और इस तरह के सभी मामले में पीड़ितों की पूर्ण रूप से मदद करें, क्योंकि इस तरह के मामले से न केवल पीड़ितों का मेंटल हरासमेंट होता है बल्कि समाज में भी धर्म आधारित भेदभाव का एक गलत संदेश पहुंचता है। धन्यवाद आप सभी लोगों का जो इस वीडियो में अंत तक बने रहे। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके सहयोग और समर्थन से इस लड़ाई में सच्चाई की जीत होगी और आने वाले कल में किसी के भी साथ ऐसी घटना नहीं दोहराई जाएगी।